नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया है और नई वैकेंसी की भी संभावना जताई है। विशेष शाखा कांस्टेबल पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है, जिससे अभ्यर्थियों में हलचल है। राज्य सरकार ने कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देने की नई सूची जारी की है। स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण वितरण में तेजी लाई गई है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है। गया जिले में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच वार्ता आगे बढ़ी है। ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत का कार्य कई जिलों में शुरू कर दिया गया है। गंडक नदी सहित प्रमुख नदियों पर नए पुल निर्माण की प्रक्रिया तकनीकी सर्वेक्षण के चरण में है। बिजली आपूर्ति सुधार के लिए कई जगहों पर पुराने ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं और लाइन अपग्रेड का काम चल रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में राजनीतिक हलचल तेज है। सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने और रणनीति मजबूत करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित विकास योजनाओं की समीक्षा की और समय सीमा तय की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में रोजगार सृजन पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। भाजपा और जदयू नेताओं ने संयुक्त रूप से आगामी लोकसभा रणनीति पर चर्चा की। कई जिलों में पार्टी संगठन विस्तार अभियान की शुरुआत की गई। पटना, भागलपुर और पूर्णिया में तापमान बढ़ने से लोगों को दोपहर में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवा की संभावना जताई है। गेहूं और मक्का की फसल पकने लगी है, जिससे किसानों में उत्साह है। सिंचाई के लिए डीजल पंप की मांग बढ़ी है और ग्रामीण इलाकों में खेती का काम तेज हुआ है। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया गया और कई नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया गया। मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध के मामलों में जागरूकता अभियान चलाया गया। गया में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। बिहार स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन इंटर और मैट्रिक परीक्षा परिणाम की तैयारी में जुटा है। जल्द तारीख घोषित होने की संभावना है। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कई सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लास और स्मार्ट बोर्ड की सुविधा शुरू की गई है। छात्रवृत्ति योजना के तहत हजारों छात्रों के आवेदन की जांच चल रही है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल द्वारा नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर अधिसूचना की तैयारी चल रही है। ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को बैंक ऋण स्वीकृति में तेजी आई है। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जा रही है। गंडक और कोसी नदी पर नए पुल निर्माण की दिशा में सर्वेक्षण कार्य जारी है। ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण से कई गांवों को बेहतर संपर्क मिलेगा। बिजली विभाग ने पुराने तारों को बदलने और ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने का अभियान शुरू किया है। गया और दरभंगा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पर विचार किया जा रहा है। पटना में सियासी बैठकों का दौर जारी है और सभी दल आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकास योजनाओं को समय पर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को पारदर्शिता और तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने युवाओं के लिए नई भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग की। पंचायत स्तर पर पार्टी विस्तार अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत हो सके। कई वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की एकता का संदेश दिया। पटना में अपराध नियंत्रण के लिए रात में विशेष गश्ती अभियान चलाया गया। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। भागलपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और कई वाहन जब्त किए। दरभंगा में साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। जागरूकता अभियान भी चलाया गया। शराबबंदी कानून के तहत विभिन्न जिलों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सुरक्षा जांच को और सख्त किया गया है। बिहार स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन ने इंटर और मैट्रिक कॉपियों के मूल्यांकन कार्य को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। रिजल्ट जारी करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई स्कूलों में नई तकनीकी सुविधाएं शुरू हुई हैं। छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पात्र छात्रों को जल्द लाभ मिलने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल अपडेट किया गया है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने पुलिस भर्ती से जुड़े दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की नई सूची जारी की है। ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए सत्र के लिए नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक है। स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को बैंक ऋण स्वीकृति में तेजी आई है।
गया जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी मिल गई है, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। कोसी और गंडक क्षेत्र में तटबंध मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है ताकि बाढ़ के समय नुकसान कम हो सके। ग्रामीण इलाकों में पेयजल योजना के तहत नए पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है। कई जिलों में बिजली आपूर्ति सुधार के लिए पुराने ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं और लाइन अपग्रेड का काम चल रहा है। बिहार सरकार की बैठक में यह तय हुआ है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे, जिससे मुख्यमंत्री पद में बदलाव की चर्चा तेज हुई है। राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार में भाजपा और जदयू ने संयुक्त रणनीति बनाई है और 5 मार्च को नामांकन के लिए अंतिम कवायद जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कड़ी आलोचना की और युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता बनाने की मांग की। बिहार विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज हैं, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष के मुद्दों पर बहस होने की संभावना है। कई जिलों में राजनीति मजबूत करने के लिए पार्टी सदस्यता अभियान चल रहा है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 12वीं की आंसर की जारी कर दी गई है। छात्र 6 मार्च 2026 तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं ताकि परिणाम से पहले संशोधन हो सके। बिहार बोर्ड ने आंसर की जारी करते हुए छात्रों को सुधार का आखिरी मौका दिया है, जिससे परिणाम की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। सभी कक्षाओं कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च 2026 से शुरू होने की घोषणा कर दी गई है और विद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश मिल गए हैं। उच्च शिक्षा में नामांकन प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन पोर्टल अपडेट किया है। राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 11 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली है, जिसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया है। सोना चांदी के भाव में तेजी। होली और वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उछाल देखा गया है, जिससे आभूषण खरीद बेच में असर पड़ा है। 3 और 4 मार्च दोनों दिन सोने के रेट में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है और बिहार के बाजारों में भी भाव ऊपर चले गए हैं। गर्भवती किसान परिवारों के लिए खाद्य और कृषि सामग्रियों की कीमतों में हल्की अस्थिरता का असर देखा जा रहा है। कुछ स्थानीय मंडियों में गेहूं और मक्का जैसे कृषि उत्पादों के भाव में तेजी दर्ज की गई, जिससे अनाज किसानों को बेहतर मोल मिल रहा है। 1 मार्च से बिहार में गर्मी का प्रभाव बढ़ा और तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। खासकर पटना, गया व मुजफ्फरपुर में तेज धूप लगी। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव संभव है। अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश या तूफानी मौसम की संभावना बताई गई है, जिससे किसानों को हल्की राहत मिल सकती है। मौसम का ये बदलता रुख फसलों और कृषि गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से गेहूं कटाई के दौर में ये असर दिख रहा है। तो ये थी आज की ताज़ा खबर। खबरों के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए द न्यूज़ बिहार, क्योंकि हम दिखाते हैं देश का असली आईना। जय हिंद, धन्यवाद।